पाकिस्तान करप्शन में 16 दर्जे ऊपर चला गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन इंडेक्स जारी कर दिया। सबसे ज्यादा करप्शन वाले 180 मुल्कों में पाकिस्तान 144वें नंबर पर आ गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की वाइस चेयरपर्सन जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल ने बताया, मुल्क में करप्शन बढ़ने की वजह कानून की तनज़्ज़ुली है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दूसरी बार गवाही दी, हुकूमत करप्ट है। आलमी इदारे की रिपोर्ट फर्द जुर्म है। करप्ट हुक्मरान इस्तीफा दें, मुल्क इनकी लूटमार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गोलाबारी, कहा इमरान न्याजी दौर में पाकिस्तान करप्शन में तेजी से तरक्की कर रहा है। नवाज शरीफ की ईमानदार अहल क़यादत में करप्शन में कमी आई थी, मौजूदा करप्ट टोले ने सारी मेहनत ज़ाया कर दी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के लिए 8 रिसर्च कंपनियों ने डेटा मुरतब किया। सिर्फ एक कंपनी इकोनॉमिस्ट ने पाकिस्तान के कुछ पॉइंट्स कम किए। इकोनॉमिस्ट का मालिक पाकिस्तान में कौन है ये आप खुद देख लें। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, वज़ीर इत्तलात ने कहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट सामने आई उसमें फाइनेंशियल करप्शन नहीं, रिपोर्ट कानून पर अमलदारी और स्टेट कैप्चर के हवाले से है। कोई शुबा नहीं कि रोल ऑफ लॉ पर काम करने की ज़रूरत है। अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कानून का खात्मा करना होगा। मरदमशुमारी दिसंबर में मुकम्मल होगी। जनवरी में इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियाँ करेगा। उन्हीं हल्का बंदियों पर इलेक्शन होंगे। पीडीएम का लॉन्ग मार्च की तारीख तब्दील न करने का फैसला। इस्लामाबाद में पड़ाव का मकाम खुफिया रखा जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हुकूमत इखलाकी तौर पर अपना वजूद खो चुकी। हुकूमती इत्तेहादी भी अवाम दुश्मन पॉलिसी से कशमकश का शिकार है। पीडीएम की सरबराही बैठक में कहा, ऑपोजिशन को इत्तेहादियों के साथ संजीदा मुज़ाकरात करने चाहिए। वीडियो लिंक पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज की इजलास में शिरकत। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ का टेलीफोनिक राबता। हुकूमत से निजात के लिए तहरीक तेज करने पर इत्तफाक। हुक्मरान हो तमाशे मत देखो, कार्रवाई करो। ये रंगीले शाह की हुकूमत नहीं। आपका काम अवाम की तकालीफ कम करना और करप्शन खत्म करना है। शाहिद खाकान अब्बासी हुकूमत पर बरस पड़े, कहा नाम निहाद मुशीर को निकाला। ये पहले बंदे को इस्तेमाल करते हैं और फिर निकाल देते हैं। शेम नैब और शहजाद अकबर अपने असासों की तफसील आवाम के सामने रखें। मुशीर एहतसाब के इस्तीफे की पेशगोई करने वाले अता तारड़ कहते हैं, शहजाद अकबर भाग जाएंगे। नाम ईसीएल में डाला जाए। इस्तीफा लेना काफ़ी नहीं, शहजाद अकबर के खिलाफ JIT बननी चाहिए। आदिल गिलानी को नवाज शरीफ ने सर्बिया में सफीर मुकर्रर किया था। आदिल गिलानी की रिपोर्ट को शरीफ खानदान की लिखी रिपोर्ट ही समझे। शहबाज गिल का ट्वीट। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं, ऑपोजिशन का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर वावेला बिला जवाब है। रिपोर्ट में हुकूमती सतह पर किसी किस्म की माली करप्शन का जिक्र नहीं। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम बोले, ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट पढ़ने के बाद मिठाई के टोकरे वापस करने पड़ेंगे। इकनॉमिक यूनिट ने कानून और सिस्टम की निशानदही की है, जिसकी वजह से तनज़्ज़ुली आई। हुकूमत बड़े फैसलों से पहले इत्तेहादियों से मुशावरत की रविश इख्तियार करे। इत्तेहादियों को अपोजिशन कैंप की तरफ ना धकेले। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, इत्तेहादी जमातों ने हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का भरपूर साथ दिया और अपोजिशन के पंजे से छुड़ाया। अपोजिशन लीडर्स जैसे बयानात हुकूमत की सियासी पोजीशन कमज़ोर करते हैं। ऐसे बयानात से इंतजामी मशीनरी का मोराल भी डाउन होता है। नूर मुकद्दम केस में पेशरफ्त। कत्ल से पहले नूर मुकद्दम से ज्यादती की तस्दीक। नूर मुकद्दम ने जान बचाने की कोशिश की। मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर का DNA सैंपल नूर मुकद्दम के नाखून से मिला। IG इस्लामाबाद को फॉरेंसिक रिपोर्ट पर ब्रीफिंग। कत्ल के वक्त मुलजिम जाहिर की पहनी कमीज भी बरामद। नूर मुकद्दम को चाकू से कत्ल किया गया, जिसे जय वकुआ से बरामद किया गया। तफ्तीशी अफसर ने कहा, फॉरेंसिक रिपोर्ट में चाकू पर मकतूला का खून बताया गया, उंगलियों के निशान नहीं। पूछा गया, मकतूला की शनाख्त के लिए फोटोग्रामेट्री टेस्ट किया गया? जवाब दिया नहीं। फॉरेंसिक रिपोर्ट आइंदा समात पर अदालत में पेश की जाएगी। नैब रावलपिंडी की कराची में बड़ी कार्रवाई। साबिक म्यूनसिपल कमिश्नर कुरंगी मसूर मेमन, 2 साथियों और भारी खजाने के साथ गिरफ्तार। सोने की ईंटें, बटन, डॉलर, दिरहम और रियाल बरामद। कई मिलियन की TT की रसीदें भी नैब के हाथ लग गईं।
रुख होम जाली अकाउंट्स में डाली गई, बैरून मुल्क भी मुंतकिल हुई। गिरफ्तार मुल्जिमान की एहतसाब अदालत में पेशी, राहदारी रिमांड की इस्तदा। मनी लॉन्ड्रिंग केस, एफआईए ने स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में चालान जमा करा दिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत 21 मुल्जिमान नामजद। एफआईए का जमा चालान 4300 सफ़हात पर मुश्तमिल है। बनी गाला को रेगुलराइज करने में कोई मुश्किल नहीं आती, मगर गुर्जर नाले को करने में मुश्किलात का सामना होता है। सिंध भर में कच्ची आबादियों को रेगुलराइज कराएंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं, जब से जालिम हुकूमत आई है गरीबों से छत छीनी जा रही है। उम्मीद थी गरीब के लिए भी पॉलिसी होगी। किसी ब्यूरोक्रेट को प्लॉट देने पर एतराज़ नहीं किया। उम्मीद है गरीब को हक देने पर भी कोई एतराज़ नहीं करेगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक का पीसीबी के साथ मजीद काम न करने का फैसला। इस्तीफा चेयरमैन पीसीबी को भिजवा दिया। पीसीबी सकलैन मुश्ताक को हाई परफॉर्मेंस कोच मुकर्रर करने का ख्वाहिशमंद था। माली मामला तय न हो सके। इंग्लैंड के नामवर फुटबॉलर माइकल ओवन का दौरा पाकिस्तान। कहते हैं पाकिस्तान खेलों से मोहब्बत करने वाला मुल्क है। पाकिस्तान में फुटबॉल से मुतालिक बहुत प्लान है। फुटबॉल के लिए टैलेंट हंट का हिस्सा बनने पर खुश हूँ। इंटरनेशनल कोचेस भी पाकिस्तान के फुटबॉलर्स के साथ काम करेंगे। मावन खुसूसी उस्मान डार बोले, टैलेंट हंट में मुंतखब बच्चों की कराची में ट्रेनिंग का आगाज किया जाएगा। PSL 7 का धूम धड़का क्रिकेट के सबसे बड़े शो में आएगा फिर हंसी और कहकहों का तूफान। हलमा पुरजोश कल रात से 11:03 पर सिर्फ ARY न्यूज़ पर। क्रिकेट लेजेंड यूनुस खान और बेबाक मुबस्सिर तनवीर अहमद के साथ वसीम बादामी करेंगे मासूमाना सवालात। आदि, सैयद आतिफ और मुर्तज़ा चौधरी की होंगी मज़े मज़े की बातें। अली मोहम्मद, आका बहश्ती और कन्नान चौधरी बताएंगे सितारों की चाल, मुस्तकबिल का हाल। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजने में सिर्फ 2 रोज बाकी। कराची किंग्स ने नई ट्रेनिंग किट भी मुतारिफ करवा दी। सिंध सकाफत के रंग कराची किंग्स के संग। ट्रेनिंग किट में अजरक के रंग नुमाया। कराची किंग्स आज प्रैक्टिस मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड से टकराएगी। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम बाबर आजम कहते हैं, ICC का क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार दिया जाना एजाज है। कोशिश करूंगा बेहतरीन खेल पेश करूं। कराची किंग्स के सदर और लेजेंड क्रिकेटर वसीम अकरम कोरोना में मुब्तला, खुद को आइसोलेट कर लिया। वसीम अकरम का ओमान से निजी लीग में शिरकत से वापसी पर कोरोना टेस्ट मस्बत आया। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज, अरशद इकबाल और कामरान अकमल का भी कोरोना टेस्ट मस्बत। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी बोर्ड ने कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे के ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर की मंजूरी दे दी। निजी शोबे को कम से कम रेवेन्यू गारंटी दी जाएगी। सर्कुलर स्टेशंस पर कमर्शियल उमूर का हक दिया जाएगा। असद उमर कहते हैं, प्रोजेक्ट में 43 किलोमीटर डुअल ट्रैक अर्बन रेल मास ट्रांजिट सिस्टम की तामीर शामिल है। योमिया 4.5 लाख मुसाफिरों को सफरी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। इमरान खान आए तो बलूचिस्तान में भी तरक्याती काम हुए। मुराद सईद का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, कराची, कोयटा, चमन शाहराह कातिल शाहराह कहलाती है, इसको महफूज शाहराह बना देंगे। टेंडर कर चुके, वज़ीर आज़म अगले माह इफ्तिताह करेंगे। मलीर एक्सप्रेसवे का दौरा किया। कच्चा रोड बनाकर रास्ता हमवार किया है। मलीर एक्सप्रेसवे मुकम्मल होने से लोगों को बहुत आसानी होगी। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, कराची में 250 बसें ला रही हैं। पहली खेप 31 जनवरी तक आने की उम्मीद है। सईद गनी बोले, हैदराबाद कराची का सियासी मंजर बदल गया। MQM और PTI का वोट कम और हमारा ज्यादा हुआ है, इसीलिए शोर मचाया जा रहा है। कल शहर में 5 अहम शाहराहों पर धरना देंगे अमीर जमात इस्लामी कराची। हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। कहा, कराची की सूरत हाल इस वक्त बहुत बुरी है। काला कानून वापस लेना पड़ेगा। बे इख्तियार मेयर और बल्दिया किसी सूरत मंजूर नहीं। लाहौर हाईकोर्ट ने रावी अर्बन प्रोजेक्ट के लिए जमीनों का हुसूल गैर कानूनी करार दे दिया। सेक्शन 4 का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार। रिमार्क्स दिए, तरमीमी ऑर्डिनेंस आइन के आर्टिकल 120 के खिलाफ है। ज़राई ज़मीनों का हुसूल कानूनी तरीक़ाकार के तहत ही हासिल किया जा सकता है। रावी प्रोजेक्ट में माहौलियाती कवानीन को भी नज़रअंदाज किया गया। कर्जे भी गैर कानूनी तरीके से हासिल किए गए।
एफबीआर ने फेडरल एक्साइज ड्यूटी अदा न करने पर पीआईए के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। पीआईए ने 2 साल से वाजिबात अदा नहीं किए। चेयरमैन एफबीआर और सीईओ पीआईए की मुलाकात के बाद कौमी एयरलाइन के बैंक अकाउंट्स बहाल कर दिए गए। 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर मुल्क भर में साल की पहली इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। पहले मरहले में 70 अजला में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोना 2174 दिरहम का हो गया। 1 ग्राम सोना 217 दिरहम और 1 मिलीग्राम 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।